हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर लेट्स कोड इट चैनल पे। और वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं बता दूं कि ये लेक्चर अभी तक से सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि इस लेक्चर में हम लोग पूरे सी लैंग्वेज का जो बेसिक फंडामेंटल होता है जिसका नाम है ऑपरेटर्स, वो हम लोग इस वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो पूरा थ्योरी बेस हो सकता है। यहाँ पे मैं पूरा जो सी लैंग्वेज का जो थ्योरी होता है ऑपरेटर्स के बारे में मैं आप लोगों को वो डिस्कस करके बताऊंगा, क्योंकि बिना ऑपरेटर्स के आप लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आपको पता ही नहीं रहेगा कि उस क्वेश्चन में करना क्या है, तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। तो फटाफट किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं ऑपरेटर्स क्या है। मैंने पहले ही आप लोगों को अर्थमेटिक ऑपरेटर्स समझा चुका है, तो इस वीडियो में मैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को नहीं बताऊंगा। इस वीडियो में आप लोगों को मैं डिस्कस करूंगा लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, मिसलेनियस ऑपरेटर्स और एक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स तो मैंने आप लोगों को पहले ही डिस्कस करके बता चुका है। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका है कि प्लस माइनस दो नंबर को ऐड करने के लिए हम लोग प्लस का इस्तेमाल करते हैं, और दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम लोग माइनस ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम लोग इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में देखा कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर कैसे काम करता है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर कैसे काम करता है, ये सब हम लोगों ने पहले देख चुका है। तो अभी हम लोग को समझना है कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है। लॉजिकल यानी कि इसमें लॉजिक है। तो लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है एंड ऑपरेटर, दूसरा होता है और ऑपरेटर, तीसरा होता है नॉट ऑपरेटर। क्या है ये? सबसे पहले हम लोग समझते हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर के बारे में, जिसका सिंबल होता है ऐसा कुछ, एंड। तो इसका मतलब होता है एंड। सिंपल से ये दिमाग में रखिए, इसका मतलब होता है एंड। यानी कि अगर मेरे पास कोई एक्सप्रेशन है, अगर मान लीजिए मेरे पास एक ए है जिसका वैल्यू है 2, ठीक है, बी है जिसका वैल्यू है 4, और सी है हमारे पास जिसका वैल्यू है 3। ए का वैल्यू है 2, बी का वैल्यू है 4, सी का वैल्यू है 3। हम दो एक्सप्रेशन लिखते हैं। हम बोलते हैं कि ए जो है ना, ए जो है वो लेस देन है बी से। तो क्या ए लेस देन है बी से? हाँ, सही है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लगाते हैं एंड ऑपरेटर, यहाँ पे लगाते हैं एंड ऑपरेटर, और उसके बाद हम लोग बोलते हैं कि जो सी है वो भी लेस देन है बी से। क्या ऐसा है? सी जो है वो लेस देन है बी से? हाँ, बिल्कुल सी है। सी तो 3 है, बी 4 है। तो ऐसा में ये क्या हम लोगों का ये कंडीशन बताएगा? ऐसा में ये बताएगा कि ये ट्रू है। तो क्यों ट्रू है? यहाँ पे जो दोनों सेंटेंस है, ए लेस देन बी और सी लेस देन बी, दोनों ही करेक्ट है। ये एक्सप्रेशन भी करेक्ट है और ये एक्सप्रेशन भी करेक्ट है। तो ये हमारे को वैल्यू रिटर्न कर देगा क्या? ट्रू रिटर्न कर देगा। ट्रू। देखिए, इसके बेस का क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों को तभी सॉल्व करवाऊंगा जब आप लोग इफ एल्स स्टेटमेंट सीख जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से इफ एल्स स्टेटमेंट डिस्कस करूंगा कि वो क्या होता है। उसके बाद ही मैं इसका क्वेश्चन आप लोगों को करा पाऊंगा, क्योंकि अभी इसका क्वेश्चन कराने से आप लोगों को कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले इफ एल्स स्टेटमेंट सीख लीजिए। उसके बाद आप लोगों को जब ये मैं प्रैक्टिकली कोड में यूज करके दिखाऊंगा तो वो आप लोगों को ज़्यादा अच्छा से समझ आएगा। आज आप थ्योरी समझ लीजिए कि क्या होता है एंड ऑपरेटर, क्या होता है और ऑपरेटर। तो इतना समझ लीजिए कि आपके पास दो एक्सप्रेशन होगा। अगर दोनों ही ट्रू है, ए लेस देन बी भी ट्रू है, सी लेस देन बी भी ट्रू है, तो ये हमारा वैल्यू ट्रू रिटर्न कर देगा। लेकिन अगर कोई भी एक कंडीशन फॉल्स होगा तो ये हमारा फॉल्स रिटर्न कर देगा। जैसे यहाँ पे अगर हम बोलते हैं ए इज ग्रेटर देन बी, A is greater than B and C is greater than B. C हम लोगों ने 3 लिया था, B को 4 लिया था, तो ये तो एक्सप्रेशन ट्रू है। लेकिन ये एक्सप्रेशन रॉन्ग है, क्योंकि A को 2 लिया था, B को 4 लिया था, तो ये हो गया फॉल्स। तो हमारा वैल्यू रिटर्न क्या करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा। समझ में आया? तो ये होता है लॉजिकल ऑपरेटर, यानी कि हम लोगों के पास क्या होना चाहिए? दोनों एक्सप्रेशन को ट्रू होना चाहिए। दूसरा ऑपरेटर के बारे में हम लोग बात करते हैं, वो है और ऑपरेटर।
और ऑपरेटर्स क्या होता है, जिसका सिंबल होता है ऐसा, ठीक है। इंटर के ऊपर में होगा वो बटन, ऐसा वाला बटन, शिफ्ट दबा करके वो कीजिएगा तो वो ऐसा वाला बटन आ जाएगा। तो इसका क्या फंक्शन होता है, इसका फंक्शन होता है कि अगर एक कंडीशन भी ट्रू रहेगा ना तो ये वैल्यू हम लोगों को ट्रू रिटर्न कर देगा। एक कंडीशन भी ट्रू होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बोलते हैं मेरे पास ए जो है वो 1 है, बी जो है वो 5 है और सी जो है वो 3 है। तो सबसे पहले हम लोग बोलते हैं कि ए जो है वो लेस देन बी है, इज ट्रू, और हम बोलते हैं कि बी जो है वो लेस देन है ए। ये तो कंडीशन फॉल्स हो गया, लेकिन ये ट्रू है। तो अगर जब भी हम लोग और ऑपरेटर का यूज़ करेंगे ना, और ऑपरेटर का यूज़ करेंगे तो ये हमको वैल्यू देगा ट्रू, क्योंकि एक कंडीशन तो ट्रू है ना। अगर एक कंडीशन भी ट्रू है तो ये हम लोगों को ट्रू वैल्यू दे देगा। तो ये था काम और ऑपरेटर्स का। उसके बाद आता है नॉट ऑपरेटर्स। नॉट ऑपरेटर्स का क्या होता है कि अगर कोई भी एक्सप्रेशन नॉन जीरो है, कोई भी एक्सप्रेशन जीरो नहीं है, नॉट ऑपरेटर का मतलब होता है, जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग कोड में सिंपली है कि अगर बोलेंगे कि ए जो है वो 2 है और बी जो है वो 3 है, तो हम लोगों को अगर बताना होगा कि ए और बी दोनों बराबर नहीं है, तो हम लोग तो कोड में या फिर कीबोर्ड में तो ऐसा तो ये कोई साइन नहीं होता है इज नॉट इक्वल टू बी। तो इसको पूरा करने के लिए यहाँ पे हम लोग ये ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं कि ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो ये क्या है, ट्रू है, तो हमारा कोड ट्रू दे देगा। ये होता है फंक्शन इस ऑपरेटर का, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर का। तो ये था हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स। उसके बाद हम लोग आते हैं रिलेशन ऑपरेटर्स के बारे में। रिलेटर ऑपरेटर्स बहुत ही ईजी है, आप लोग सिंपल 5, 6, 7 से जो भी मैथ करते आ रहे हैं वो उसी के बारे में है। ये सबसे पहले होता है लेस देन ऑपरेटर। दो कंडीशन को आप लोगों को बताना है, ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 2, अभी जो मैं पहले बता रहा था, और उसको दर्शाना है आपको कि ए जो है वो बी से छोटा है, तो उसके लिए आप लोगों को ये करना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 4। ओके, तो ये हम लोगों को कोड में कैसे लिखेंगे, तो कोड में लिखने के लिए रिलेशन ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे कि ए इज लेस देन बी। तो ये था ये। उसके बाद आता है ग्रेटर लेस देन इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू आता है यहाँ पे लेस देन इक्वल टू आता है, यानी कि हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर ए 3 है, बी भी 3 है, तो हम लोग ये ऑपरेटर यूज़ करते हैं, या तो लेस देन होगा या फिर इक्वल टू होगा, तो ये हमारा को ट्रू वैल्यू रिटर्न कर देगा। दूसरा होता है ग्रेटर दैन। ग्रेटर दैन को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि बी इज़ ग्रेटर दैन ए, ऐसा लिख सकते हैं कोड में। तो ये हो गया। उसके बाद फिर ग्रेटर दैन इक्वल टू, उसके बाद आता है फिर इक्वल टू इक्वल टू। इक्वल टू का मतलब होता है कि अगर ए जो है वो 3 है और बी जो है वो भी 3 है, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको कोड में क्या करना पड़ता है कि 2 बार इक्वल टू डालना पड़ता है। ए इज इक्वल टू बी। हम लोग जब 2 बार इक्वल टू डालेंगे तब ये हमारा कोड समझता है कि ये इक्वल टू का साइन दे रहा है। एक बार इक्वल टू डालेंगे तो वो असाइन ऑपरेटर होता है, वो मैं अभी आगे बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद होता है नॉट इक्वल टू। अभी मैंने नॉट ऑपरेटर का यूज़ किया था, तो यहाँ पे वही है नॉट इक्वल टू। पहले ये वाला मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, यानी कि ए और बी जो है वो बराबर नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ए इज नॉट इक्वल टू बी, ये कंडीशन है हमारा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग ये रिलेशन ऑपरेटर का जो है वो यूज़ करते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर में है, वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर किसी वैल्यू को असाइन किया जाता है। अभी हम लोग ये पहले से सीखते ही आ रहे हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। बेसिकली जैसे यहाँ पे है पहला है इक्वल टू। इक्वल टू है अगर, यानी कि कोई भी वैल्यू को हम लोग कोई भी वेरिएबल को अगर हम लोग कुछ वैल्यू दे रहे हैं, जैसे इंट वेरिएबल है हमारे पास, इंट वेरिएबल है जिसका नाम है ए, और इसमें हम लोगों को वैल्यू डालना है 3, तो हम लोग क्या करेंगे, असाइन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, यानी कि जो है इज इक्वल टू 3। तो इसका इज इक्वल टू का मतलब क्या होता है कि हम इसको एक वैल्यू असाइन कर दे रहे हैं कि इस वेरिएबल के अंदर में क्या चला जा, 3
असाइन कर दिया गया है, 3 असाइन कर दिया गया। लेकिन वहाँ पे डबल इक्वल टू का मतलब होता है, जो हम लोगों ने रिलेशन ऑपरेटर का मतलब रिलेशन ऑपरेटर में पढ़ा था, डबल इक्वल टू का मतलब होता है इक्वल टू, दोनों वैल्यू को कंपेयर करना। लेकिन सिंगल इक्वल टू का मतलब होता है वैल्यू को असाइन करना, वैल्यू को क्या करना, असाइन करना, बता देना कि ये जो है वो इसके बराबर है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा पास एक जो है वो प्लस इक्वल टू। प्लस इक्वल टू का मतलब क्या होता है कि अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि x इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पे है x इज इक्वल टू x प्लस इज इक्वल टू y, तो इसका मतलब क्या होता है x इज इक्वल टू x प्लस वाई। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग बहुत ही कोड में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं अभी आपको पहले बता देता हूँ कि ये हम लोग यूज़ कैसे करेंगे। ठीक है, ले चलते हैं आपको कोड पे। यहाँ पे मैंने एक वैल्यू बना करके रखा है इंटीजर नाम का, जिसमें हम लोगों ने 4 डाल दिया है। अब हम लोग क्या करते हैं कि a प्लस इक्वल टू 1 कर देते हैं, और जैसे ही रन करते हैं, प्रिंट करवाना पड़ेगा, प्रिंट %d a, और रन करेंगे तो देखिए हमारा वैल्यू 5 दे रहा है। लेकिन हमने तो यहाँ 4 डाला हुआ है, कि 5 क्यों प्रिंट करके दे रहा है? देखिए इसका मतलब होता है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इसका मतलब होता है प्लस इक्वल टू का मतलब होता है कि a में जो है वो 1 को प्लस कर दो, a के अंदर 1 को प्लस कर दो, यानी कि a को असाइन कर दो, असाइन ऑपरेटर a को असाइन कर दो a प्लस 1, a को एक नंबर से बढ़ा दो। अगर यहाँ पे हम लोग a प्लस इक्वल टू 2 करेंगे तो इसका मतलब होता है a में 2 ऐड कर दो, और रन करेंगे सेव पहले कर लेते हैं, उसके बाद रन करेंगे तो ये हमारा 6 वैल्यू रिटर्न करके दे देगा, यानी कि a में 2 को ऐड कर दो। उसी तरह से हमारे के पास होता है माइनस इज इक्वल टू होता है माइनस, यानी कि a में क्या करो 2 को माइनस कर दो। जैसे ही रन करेंगे तो क्या करेगा कि 2 वैल्यू रिटर्न करके दे देगा, यहाँ पे 2 वैल्यू रिटर्न करके दे देगा, यानी कि 4 में क्या कर दो, माइनस कर दो 2 को। तो और ये था माइनस इक्वल टू ऑपरेटर। इसमें ही अगर हम लोग यहाँ पे इनटू करते हैं तो ऐसे सिंपल, a में क्या करो 2 को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, रन करेंगे 4 टू क्या होता है 8 होता है, देखिए 8 आगे। वैसे ही डिवीजन होता है, a में 2 को डिवाइड कर दो, ये होता है ये ऑपरेटर्स का कमाल। पीपीटी पे आ जाते हैं तो समझ में आ गया कि क्या होता है प्लस इज इक्वल टू, क्या होता है माइनस इज इक्वल टू। प्लस इज इक्वल टू का मतलब होता है कि x में क्या कर दो, उस नंबर को ऐड कर दो, x में उस नंबर को क्या कर दो, y में x को उस नंबर में ऐड कर दो, माइनस x में उस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू x में उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड को डिवाइड कर दो। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट ऑपरेटर के जाते हैं। हाँ, एक और ऑपरेटर यहाँ पे, ये ऑपरेटर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये है रिमाइंडर ऑपरेटर, इसको बोलते हैं रिमाइंडर ऑपरेटर। इसके बारे में भी चलिए डिस्कस करते हैं। इसको क्या होता है कि अगर मेरे पास A4 है, कुछ और नंबर लेते हैं, हम लोग को रिमाइंडर निकालना है, A17 है और B ले लेते हैं हम 2, ठीक है, B ले लेते हैं 2, ओके।
और हम लोगों को एक क्वेश्चन मिला हुआ है, क्या करना है कि ए और बी को डिवाइड करना है और पता चलाना है कि क्या रिमाइंडर आएगा। तो रिमाइंडर निकालने के लिए आप शायद एक अलग फॉर्मूला लगाएंगे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, उससे हो सकता है आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। लेकिन नहीं, यहाँ पर सिंपल सा एक ऑपरेटर यूज करके इसका रिमाइंडर जो है वो निकाल सकते हैं। मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ रिमाइंडर के लिए और उसको b% ए कर देता हूँ। हमारा वीडियो चल रहा है यानी, हाँ वीडियो, ये देखिए जैसे ही हम लोग इसको रन किए a डिवाइडेड बाई b, यानी कि जब 2 को हम लोग 17 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आता है, 1 आता है। अच्छा, आप लोगों को लग रहा है 1 है, यहाँ पे 3 लिख देते हैं b को। 3 से डिवाइड कीजिए 17 को, कितना आएगा रिमाइंडर, कैलकुलेट कीजिए। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 16 17, 2 रिमाइंडर आएगा। रन करते हैं, देखिए 2 रिमाइंडर आ रहा है। यानी कि एक वेरिएबल हम लोग बनाए c, जिसमें ये दोनों नंबर को डिवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब होता है, परसेंट का मतलब होता है रिमाइंडर को दे देना। जब a जो है वो b से डिवाइड होगा तो हमारा रिमाइंडर जो है आएगा, वो हम लोगों को ये वैल्यू रिटर्न कर देगा। ठीक है, इसके भी हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपना नेक्स्ट वीडियो में। हम नेक्स्ट वीडियो पूरा प्रॉब्लम सॉल्विंग में ही रखेंगे, कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ये सब ऑपरेटर का यूज़ करके। 2-3 वीडियो लगातार जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में आएगा। ठीक है, तो उसका चिंता मत कीजिए कि अभी समझ में अगर आपको नहीं आ रहा है कह रहे इसको रियल लाइफ में कहाँ यूज़ करेंगे रियल कोडिंग में, तो वो मैं आपको पूरा क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। अभी सिर्फ आप थ्योरी समझिए कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तीसरा आता है बिटवाइज ऑपरेटर। इस ऑपरेटर के बारे में हम लोग भी जब लास्ट में बहुत सारा चीज़ इसके बारे में डिस्कस करने वाले, एक वीडियो पूरा जो है वो बिटवाइज ऑपरेटर में बनाऊंगा। इसका एक याद रखिए कि इसमें क्या होना चाहिए, एक ट्रू होना चाहिए, एक कंडीशन फॉल्स होना चाहिए। अगर ये रहेगा तो हम लोगों को ट्रू देगा। हमेशा एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए, एक कंडीशन फॉल्स होना चाहिए, तभी ये हम लोगों को क्या देगा, ट्रू देगा। जैसे यहाँ पे हम लोग ट्रूथ टेबल बना करके रखा है। जैसे a 0 है b 0 है, तो यहाँ अगर एंड का बात करेंगे, यानी कि एंड दोनों होना चाहिए, तो ये भी फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया, तो ये क्या दे देगा, फॉल्स दे देगा। और अरे भाई ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये दोनों का और क्या हो जाएगा, ये भी 0 दे देगा। और ये होता है एक्सक्लूसिव फंक्शन। इसको अभी आप लोग रहने दीजिए, ये मैं बाद में बोला ना। ये बिटवाइज ऑपरेटर ऐसा चीज़ है कि मैं आप लोगों को पूरा डिस्कस, एक वीडियो पूरा इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन ये ट्रूथ टेबल है वो आप लोग देख लीजिए। जैसे a फॉल्स है, b ट्रू है, तो ये क्या दे देगा, फॉल्स दे देगा। क्यों, क्योंकि एंड यहाँ पे यूज हो रहा है, वो भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वो तो फॉल्स हो रहा है, इसलिए ये क्या दे देगा, फॉल्स दे देगा। लेकिन और में दोनों में से कोई एक तो ट्रू है ना, b ट्रू है, तो यहाँ पे इसलिए क्या दे दिया, ये ट्रू दे दिया। इसी तरह से अगर 1 है, ट्रू है, एक फॉल्स है तो फॉल्स देगा एंड में, और में क्या देगा, ट्रू देगा, क्योंकि एक a जो है वो इस बार ट्रू है, लेकिन यहाँ पे दोनों ही ट्रू है। तो एंड में क्या मैंने बताया था कि दोनों एक्सप्रेशन अगर ट्रू है तो वो ट्रू दे देगा, तो दोनों एक्सप्रेशन ट्रू है, ट्रू दे देगा। लेकिन और ऑपरेटर में भी ट्रू देगा। क्यों, क्योंकि एक तो ट्रू है ही ना, और तो एक तो ट्रू है ना, दोनों भी ट्रू है तो और बढ़िया है, तो ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। सेकंड हम लोग समझते हैं मिसलेनियस ऑपरेटर। मिसलेनियस ऑपरेटर्स होता है बेसिकली सी में साइज ऑफ। इसके बारे में भी जो है साइज ऑफ ऑपरेटर के बारे में हम लोग एक वीडियो बनाएंगे, जिसमें आप लोगों को बताएंगे कि कैसे हम लोग इंटीजर वेरिएबल का कितना साइज होता है, फ्लोट का कितना साइज होता है। इंटीजर वेरिएबल में हम लोग कितना बड़ा नंबर को स्टोर कर सकते हैं, 1000, करोड़, मिलियन, डॉलर, कितना उसमें हम लोग मतलब स्टोर कर सकते हैं। फ्लोट में कितना स्टोर कर सकते हैं, ये सब हम लोग जो है उसका जो क्या साइज होता है वो हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा एंड सिंगल एंड का मतलब होता है, ये क्या करता है, एड्रेस देता है उस वेरिएबल का कि क्या एड्रेस है। देखिए बेसिकली क्या होता है, हमारे कंप्यूटर में जो भी वेरिएबल को हम लोग स्टोर करते हैं, तो हमारा रैम या फिर हमारा मेमोरी जो है उसको एक एड्रेस के फॉर्म में याद करता है। जैसे कि आप रहते हैं मान लीजिए दिल्ली के चांदनी चौक में, तो आपका क्या एड्रेस हुआ, दिल्ली चांदनी चौक, ये आपका एड्रेस हुआ। और आपको कोई फ्रेंड रहता है वो फरीदाबाद में रहता है, तो उसका क्या एड्रेस हुआ कि फरीदाबाद।
तो उसका एड्रेस को जानने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, एंड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एंड करके मैं दो पर्सन का नाम लूँगा, जैसे कि राहुल जो है वो दिल्ली में रहता है, ठीक है, और एक है राम जो है वो फरीदाबाद में रहता है। तो मैं एंड राहुल करूँगा तो वो राहुल का एड्रेस दे देगा, और मैं एंड राम करूँगा तो वो राम का एड्रेस दे देगा, ठीक है। और ये होता है पॉइंटर्स। ऑब्वियसली मैं इसके बारे में पूरा एक जो है वो सेपरेट वीडियो बताऊंगा। अभी यहाँ पे आप लोगों को पॉइंटर्स समझ में नहीं आएगा क्या होता है। जब हम लोग कुछ आगे बढ़ जाएंगे उसके बाद हम लोग पूरा पॉइंटर्स के बारे में एक हम लोग सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो ये था आज का ऑपरेटर्स। तो ये हम लोग पहले समझ लेते हैं साइज ऑफ और एंड ऑपरेटर के बारे में कोड में, ठीक है। जैसे हमारे पास a = 17, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ए को प्रिंट करवाते हैं, लेकिन उसका एड्रेस चेक करते हैं कि ए जो है वो हमारे मेमोरी में कहाँ स्टोर है। और जैसे ही रन करेंगे तो ये देखिए ये कुछ अजीब सा नंबर मेरे को दे रहा है, यानी कि जहाँ पे A17 जो नंबर है जहाँ पे स्टोर है ना, उसका एड्रेस है ये। हमारा जो कंप्यूटर है उसका एड्रेस नंबर में होता है, ना कि दिल्ली फरीदाबाद ऐसा में होता है। तो ये वो वहाँ का एड्रेस को शो कर रहा है, ये ए का एड्रेस है, ठीक है। अभी हम ऐसा है तो दूसरा लेते हैं, int b = 9 ले लेते हैं, और इस बार b का एड्रेस चेक करते हैं कि b कहाँ पे है भाई। रन करेंगे तो ये देखिए ये b का एड्रेस दे दे रहा है। तो ये था एड्रेस ऑपरेटर का फंक्शन। तो होप सो मैं आप लोगों को ये आशा करूँगा कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। अगर वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट आउट करके मेरे को ज़रूर बताइए कि इस पार्ट में प्रॉब्लम है, मैं उसके बारे में स्पेसिफिक एक अलग वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए, या फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन कर लूँगा। और अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसको यूज़ कहाँ करेंगे, तो अभी आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिए। पहले हम इफ एल्स स्टेटमेंट सीखेंगे, थोड़ा सा कुछ का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग ये ऑपरेटर जो लॉजिकल ऑपरेटर है, बिटवाइज ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट में। तब जा करके आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि आखिर यहाँ पे प्रैक्टिकल यूज़ क्या है। तो होप तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।